हेलो एवरीवन। तो मैं अभी बहुत देर तक एक ओवरथिंक कर रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, इस वीडियो को बनाना चाहिए या नहीं, और मैं टॉपिक के बारे में रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ कभी-कभी, इसीलिए तुम देखे होगे मेरी वीडियोज़ बहुत लेट आती है, बट कोई ना। तो मैंने इतनी देर सोचने के बाद एक चीज़ मेरे माइंड में आई कि हम स्कूल में तो 10-12 साल, 15 साल तक पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री और लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट यार। हर किसी की अलग-अलग तरह की जो भी चीज़ में वो परस्यू कर रहा है, उसके अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और वो इतने सालों तक पढ़ाई भी करता है। बट इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैंने अपनी रियल लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल दूँ अगर, तो मैंने अपनी खुद के फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा कम आया करते हैं। मार्क्स के पर्सपेक्टिव में देखूँ तो वो कुछ ख़ास नहीं परफ़ॉर्म करते हैं अपने एकेडमिक्स में, अपने स्कूल, कॉलेज के रिज़ल्ट्स वग़ैरह में, ठीक है? बट अगर जब मैं उनकी बात कर लूँ कि रियल लाइफ़ प्रोग्रेस कितनी है, वो मनी मेकिंग में कितने ज़्यादा आगे हैं, उनके पास स्किल्स कितनी हैं, कम्युनिकेशन वग़ैरह जो भी है, जितनी स्किल्स आती है मेनली इम्पोर्टेंट होती है आजकल के टाइम में, वो कितनी है, तो वो उस उन सब चीज़ों में मेरे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। और मैं अपने से सिर्फ़ नहीं कंपेयर करूँगा, इनफैक्ट आस-पास के जितने लोग हैं, मेरे क्लासमेट होंगे, जो भी लोग हैं, सबसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। बट इवन आफ्टर उनके मार्क्स बहुत कम हैं एकेडमिक्स में फिर भी। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है लाइफ में कि बहुत सारे लोग जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो आज भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्किल सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बट वहीं पे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ाई में एकदम नॉर्मल हैं, उनके मार्क्स कुछ खास आते नहीं है, लेकिन वो लाइफ में एकदम बेस्ट लेवल पे कर रहे हैं हर चीज़ में। और अगर वो इस एज पे इतना अच्छा कर रहे हैं तो सोच सकते हो तुम आगे जाके क्या-क्या करेंगे। तो बेसिकली मुझे इससे ये पता चला है कि लाइफ में पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है। ओके, उसका कोई मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्कूल वेस्ट है, टाइम वेस्ट करता है तुम्हारा। बट द थिंग इज़ कि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि आजकल के टाइम पे हर किसी के पास होनी ही चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि ना हमें वो चीज़ स्कूल में सिखाई जाती है और मोस्ट ऑफ द लोगों के पेरेंट्स जो रहते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं करते हैं। अब इस सब चीज़ को मैं तुम लोग को इतना ज़्यादा बहुत ब्रॉड तरीके से नहीं बताऊँगा, मैं सिम्प्लीफाई करूँगा इन्हें सिर्फ़ 3 चीज़ों में, 3 स्किल्स में, और उन 3 में भी 3 सब पॉइंट होंगे। उसकी हेल्प से मैं तुम्हें इन प्रॉपर 3 स्किल के बारे में समझाने वाला हूँ और मैं भी खुद इन तीनों स्किल को सीखने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आई नो दिस 3 स्किल्स विल चेंज माय लाइफ, एंड अगर जो भी स्किल को सीख लेता है उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये 3 स्किल बताने के बाद मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट बताऊँगा जो कि इन तीनों स्किल का कॉम्बिनेशन होगा, और जब अगर तुम उसे मास्टर करने लग जाते हो, उसके ट्रैक पर तुम चलने लग जाते हो, तो तुम्हें कोई नहीं बीट कर सकता इन 3 स्किल को मास्टर करने में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो गाइस, अब स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं नंबर 1 पे जो रखने वाला हूँ वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन की ओके। नंबर 1 पे आएगी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल। अब इसके अंदर तुम्हारे पास आ जाएँगे कितने, 3 पॉइंट, ठीक है? तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन की वजह से होगा तुम्हारा यू विल स्पीक क्लियरली, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड वन इज़ जिस तरह से तुम्हारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करोगे तो तुम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करोगे। सो यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय व्हाट? बाय डूइंग व्हाट? बाय टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन से तुम्हारी सेल्स एंड पर्सुएशन वाली स्किल्स भी बिल्ड होगी। अब इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है? अरे यार, कम्युनिकेशन करोगे तो हर दिन कम्युनिकेशन करने से तुम्हारे बोलने का एक तुम्हारी हैबिट डेवलप होगी। उसकी वजह से तुम्हारा टोन इतना क्लियर हो जाएगा, तुम्हारी स्पीकिंग इतनी क्लियर हो जाएगी कि तुम जब भी तुम लोगों के सामने बात करोगे, तो तुम बीच-बीच में अटकोगे नहीं, तुम कंसिस्टेंटली बात कर पाओगे, एक फ्लो में बात कर पाओगे। अपनी बात को इस तरह से प्रेज़ेंट कर पाओगे कि लोग सुनने में बिल्कुल भी बोर ना हों, ठीक है? तो मैं अभी इसी स्टेज पे हूँ, मतलब ये मैं ये सब चीज़ डेवलप कर रहा हूँ। सेकंड वन इज़ जब भी तुम कम्युनिकेशन अच्छे से करने लग जाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो तुम जब भी कोई स्ट्रेंजर से बात करने जा रहे हो या किसी को अप्रोच करने जा रहे हो तो तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं होगा कि यार मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, या मतलब या तो फिर मैं सामने वाले के पास जाके बोलूँ क्या? मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं रहता है, मैं एकदम रुक जाता हूँ, अटक जाता हूँ, शब्द ही नहीं बचते हैं। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? स्ट्रेंजर से बात करने में। अब स्ट्रेंजर से बात तुम कब करोगे? जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये चीज़ इंटरलिंक है दोनों से। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो तुम्हें स्ट्रेंजर से बात करना पड़ेगा, और अगर स्ट्रेंजर से बात करना है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इस चीज़ को तुम्हें करना ही होगा। ये तुम्हारा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाला पॉइंट है, ठीक है? थर्ड वन इज़ सेल्स एंड परसुएशन।
अब जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, जब तुम्हारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छे मस्त लेवल पे तुम बात कर पा रहे हो लोगों से, तुम लोगों को लाइक एग्ज़ाम्पल के लिए तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो तुम्हें वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट चाहिए, तो तुम क्लाइंट को अप्रोच करके उसको क्लाइंट में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि तुम्हारे साथ वो काम करे, तो यहाँ से तुम पैसे भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये होगा कम्युनिकेशन वाला पार्ट क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड वन की, तो दूसरे पे रखूँगा मैं ओके, अब टेक्नोलॉजी क्यों? टेक्नोलॉजी में सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं कौन-सी थीम स्किल होगी, ये ओके, तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले है एआई टूल्स, सेकंड वन है वीडियो एडिटिंग एंड थर्ड है लर्निंग ऑनलाइन। अब एआई टूल्स का तुम्हें तो पता ही है यार, आज के टाइम पे एआई टूल्स कितने ज़्यादा है, हर किसी चीज़ में एआई टूल्स हैं। तुम्हें थंबनेल बनाना है तो तुम एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग जो भी बिना एआई का यूज़ किए कर रहा है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। आजकल के टाइम पे वेबसाइट एआई से बन जाती है, हर एक चीज़ एआई से हो जाती है, एआई एजेंट्स हैं, पता नहीं क्या-क्या है। अगर तुम इसके बारे में पढ़ने लग जाओ तो तुम्हें पता चलेगा एआई अब सिर्फ़ एक गूगल या एक सर्च इंजन ट टाइप का चीज़ें नहीं रह गया है, एआई एक अलग ही लेवल का चीज़ है। इसके हेल्प से तुम आगे चल के पैसे भी कमा सकते हो अगर तुम इसे अच्छे से सीख लेते हो स्किल को। सेकंड वन इज़ वीडियो एडिटिंग। अगर तुम वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो तो टेक्नोलॉजी का एक बेस्ट ऑफ पार्ट है। वीडियो एडिटिंग जो भी सीख लेता है वो आज के टाइम पे या तो आने वाले टाइम पे भी कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि ये ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड हर कंटेंट क्रिएटर को है, और अभी के टाइम पे इस तरह का सीन चल रहा है कि हर कोई मार्केट में कंटेंट क्रिएटर बन रहा है, चाहे तुम मुझे ही क्यों ना देख लो। भले ही मैं अभी कुछ नहीं हूँ, बट आने वाले टाइम पे हो जाऊँगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है। थर्ड वन इज़ लर्निंग ऑनलाइन। अब अगर तुम्हें तो कुछ आ नहीं रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एआई टूल्स तुम्हें यूज़ करने नहीं आ रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। तुम्हारे पास है यूट्यूब, यूट्यूब पे तुम ऑनलाइन लर्न कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीखना है, यूट्यूब पे तुम ऑनलाइन लर्न कर सकते हो। हर कोई चीज़ तुम ऑनलाइन सीख सकते हो, और अगर तुम्हारा पैसा देके खर्चा करने का मन ही है, कोर्स खरीदने का मन है, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी हैं जो कि तुम्हें कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं 500, 1000, ₹1200 तक में, और तुम्हें उसका सर्टिफ़िकेशन भी मिल जाता है। तो ऑनलाइन लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और टेक्नोलॉजी से तुम्हें अप टू डेट रहना है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे। थर्ड स्किल जो कि मैं बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मेकिंग मनी, पैसा। ओके, तो देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे इंसान जो भी चीज़ें करता है वो एक ही लिए करता है, उनका एक ही एंड गोल होता है, दैट इज़ पैसा। पैसा कमाना है हर किसी को, तुम पढ़ाई-लिखाई इसलिए कर रहे हो कि क्योंकि तुम्हें पैसे कमाना है। तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें स्कूल में इसलिए भेज रहे हैं, कॉलेज में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनका एक तुम्हारे से होप है कि तुम आगे चल के में भी पैसे कमाओगे तो तुमको सपोर्ट हो जाएगा। तुम्हें कुछ तुम्हारे शौक पूरे करने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, हर किसी के लिए पैसा चाहिए, बेसिकली ये एक एंड एंड गोल है, ठीक है? ये तुम्हें भी पता है। अब पैसे कैसे बना सकते हैं? इसके 3 पॉइंट हैं, 3 स्किल, फ्रीलांसिंग, ओके, अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस, थर्ड वन इज़ कंटेंट क्रिएशन, जो मैं कर रहा हूँ अभी। फटाफट बनाते हैं वीडियो, यार वीडियो लंबी हो चुकी है। अब तुम्हें फ्रीलांसिंग करना है तो तुम ऊपर वाले पार्ट पे आओगे। ये है वीडियो एडिटिंग की स्किल, ये है कम्युनिकेशन की स्किल। तुम क्लियरली स्पीक करना सीख गए हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। अब तुम्हें सेल्स एंड परसुएशन वाली ट्रिक आ चुकी है, किसी को किस तरह से कन्वर्ट करने, कोई क्लाइंट को किस तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें स्किल सीख चुकी है जिसको जो कि तुम सेल कर सकते हो लोगों को। वीडियो एडिटिंग हो जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो जाए, एआई टूल्स, कॉपी राइटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेकिंग मनी वाले में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तुम क्लाइंट को आउटरीच करोगे अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करके। कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर तो तुम बात कर सकते हो, कॉल बुक कर सकते हो क्लाइंट के साथ। अब जब तुम्हारे अंदर सेल्स की भी स्किल है तो तुम क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब क्लाइंट को तुम पिच करोगे अपनी जो भी स्किल है, जो कि टेक वाले पार्ट में आती होगी, क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन वर्क करना है, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारी स्किल है वो तुम बताओगे क्लाइंट को, और उस चीज़ की तुम फ्रीलांसिंग करोगे और तुम अपने हिसाब से पैसे बनाओगे, ओके। सेकंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूँ तो आजकल के टाइम पे जितने भी वीडियो एडिटर्स हैं जो कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो धीरे-धीरे अपने वीडियो एडिटिंग को सर्विस को कन्वर्ट कर देते हैं वीडियो एडिटिंग एजेंसी में। एजेंसी से वो क्या करते हैं, बेसिकली एक बिज़नेस टाइप ऑफ थिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसमें उनके अंडर और छोटे-मोटे एडिटर्स रहते हैं। तो जो मेन ओनर रहता है जो कि तुम होगे, जब भी तुम पैसे बनाना, मनी मेकिंग वाला पार्ट प तक पहुँच जाओगे, ये दोनों चीज़ को फुलफ़िल करने के बाद, तो उस टाइम पर तुम
सिर्फ़ क्लाइंट को ढूँढने का काम करोगे, क्लाइंट तुम्हारे पास आएँगे, तुम डील्स क्लोज़ करोगे, दैट इज़ इट। और तुम्हारे अंडर में जो भी एडिटर्स होंगे, वो वीडियो एडिट करके देंगे और तुम्हें बस उसका कट रखना है तुम्हारे पास और बाकी के पैसे जो है एडिटर को देना है। कितना कट रखना है, वो सब तुम्हें धीरे-धीरे पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना प्रॉफ़िट करना है वो सब। थर्ड वन इज़ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन तो एक ऐसा समुद्र है, जहाँ पे अगर तुम अच्छे से उस समुद्र को इस्तेमाल करना सीख गए, उसमें स्विमिंग करना सीख गए, तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता। ये तुम खुद नहीं जानते हो, ना तो तुम किसी को इंटरनेट पे देख के जान सकते हो। ये कंप्लीटली हर किसी के लिए अलग तरह से वर्क करता है। तो अगर तुम इन सब चीज़ों में आ गए, तुमने अपना बिज़नेस बना दिया, हर एक चीज़ सीख गए, यहाँ पे कम्युनिकेशन आ गई, तो तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है, तो तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। सेल्स आ गई, तो तुम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, जो भी तुम्हें ई-बुक वगैरह जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। या तो तुम एआई टूल्स का इन सब का यूज़ होगा कंटेंट क्रिएशन में। तुम जब भी कंटेंट बनाओगे स्टार्टिंग में तुम्हारे पास जब पैसे नहीं होंगे एडिटर को हायर करने के लिए, तो तुम अपनी वीडियो एडिट खुद से करोगे। एआई टूल्स का यूज़ करोगे फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग और एंड मैनी थिंग। और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन का एक और पार्ट है, जब तुम बिज़नेस बिल्ड कर लोगे, अपनी एजेंसी बिल्ड कर लोगे, तो उसको प्रमोट करने के लिए तुम अपने कंटेंट क्रिएशन का यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर एजेंसी। तुम आगे चल के कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, तुम हर किसी चीज़ को कंटेंट क्रिएशन के थ्रू प्रमोट कर सकते हो और तुम्हारे पास बहुत सारी ब्रांड्स आएगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लॉट ऑफ थिंग। कंटेंट क्रिएशन इज़ ह्यूज, ह्यूज मार्केट। तुम उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट स्किल थी। इस चीज़ का तुम स्क्रीनशॉट ले लो यार, मत ही लो, बट बहुत गंदी हैंडराइटिंग है, बट जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, आई होप तो कि तुम समझ गए होगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, अब आ जाते हैं कैमरा पे। तो आई होप ये वीडियो को देखने के बाद अभी जितनी भी मैं 3 स्किल्स बताया, उन 3 के अंदर भी जो स्किल्स थे इम्पोर्टेंट वो सबको देखने के बाद तुम्हें एक क्लियर आइडिया तो मिल चुका होगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, जो कि तुम्हें श्योरली हेल्प करेगा तुम्हें ग्रो करने में। चाहे वो कोई भी पर्सपेक्टिव ले लो यार, कोई भी चीज़ ले लो, चाहे तुम्हारी कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो, चाहे मनी मेकिंग चीज़ हो। और एक जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, जो कि हमेशा से रहेगा। क्योंकि जब कहीं भी ग्रोथ हो रही है, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा इन्वॉल्व होगा ही, उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हमेशा से ही होने वाला है। तो आई होप इन 3 स्किल को तुम समझ गए होगे। तो अब जो मैं बात किया था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बोनस वाली स्किल की, तो चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बोनस स्किल है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? तो अब मैं कंटेंट क्रिएशन की बात क्यों कर रहा हूँ, उस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने तुम्हें स्किल बताया था, वो थी कम्युनिकेशन वाली स्किल, जिसके अंदर मैं 2-3 पॉइंट बताया था। फर्स्ट वन था स्पीकिंग क्लियरली, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस और क्लियरली स्पीक करना। तो अब देखो, कंटेंट क्रिएशन अगर तुम कर रहे हो, बेसिकली तुम एक कैमरा के आगे जब बोल रहे हो, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स रख रहे हो, या तो तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है वो रख रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, मे बी तुम फर्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टटर करोगे, तुम बोल नहीं पाओगे, तुम्हारे मुँह से वर्ड्स नहीं निकलेंगे। इवन तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, बहुत सारी इन द सेंस मैं 40-50 तक वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद भी मैं अभी भी अपने वर्ड्स पे इतना ज़्यादा मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली नहीं किया हूँ। बट अगर तुम हर दिन एक इम्प्रूवमेंट के साथ कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करते हो, तो हाई चांस है कि तुम 100 से 150 वीडियो तक में अपने आप को, अगर फर्स्ट वीडियो से कंपेयर करोगे, तो तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होगे अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी लाइक टोनैलिटी के अंदर, अपनी जो स्पीकिंग की टोन रहती है, मॉड्यूलेशन करने का तरीका होता है, और तुम स्पीक बहुत ज़्यादा क्लियरली स्पीक करते होगे इन एक 100 या 150 वीडियो बनाने के बाद से। सेकंड वन इज़ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में एक पार्ट था वीडियो एडिटिंग का। तो अगर तुम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद श्योरली तुम कुछ ना कुछ चीज़ इसमें एडिट करोगे ही। और अगर तुम्हें कुछ भी एडिटिंग करने नहीं आता है, तो तुम क्या करोगे? एक ही ऑप्शन बचता है, तुम यूट्यूब पे जाके एडिटिंग ट्यूटोरियल देखोगे और एडिटिंग सीखोगे। तो कंटेंट क्रिएशन से तुम्हारा 2-2 फ़ायदा तो हो चुका है। एक तो तुम्हारी कम्युनिकेशन में हेल्प होएगी, दूसरा है तुम्हारा टेक वाला पार्ट, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी तुम सीख जाओगे। और वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो साथ ही तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूवर्ड्स भी जाओगे थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम्हें थंबनेल वगैरह भी बनानी होगी अपनी वीडियोज़ के लिए। एंड थर्ड वन इज़ मनी मेकिंग स्किल। यार इसके बारे में तो क्या ही कहना है। यूट्यूब पे अगर तुम ग्रो हो जाते हो, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेते हो, तो मनी विल बी लाइक फ्लो करेगी यार, तुम मनी प्रिंट करोगे लिटरली। बट इसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, इन तीनों जो भी इंपॉर्टेंट स्किल बताया, इन तीनों का अलाइनमेंट इस कंटेंट क्रिएशन वाली स्किल से होता है। तो कंटेंट क्रिएशन की एक ऐसी स्किल है जो कि तुम्हें हर चीज़ में हेल्प कर सकती है, और इसका ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है। तुम खुद ही सोच लो यार, तुम्हारे पास इंटरनेट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट फ्री है, सबसे चीपेस्ट इंटरनेट रहता है, फ़ोन हर कोई चला ही रहा है, तो सिर्फ़ तुम्हें वीडियो ऑन करना है और वीडियो में तुम्हें वीडियो बना के अपलोड करना है, दैट इज़ इट। तुम्हारा इससे कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, बल्कि तुम बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव कर लोगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। अगर तुम अच्छा कंटेंट बना रहे हो, तो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लोगे।
बहुत से ऑप्शंस तुम्हारे पास खुल जाएँगे। तो आई होप तुम समझ गए होगे इस वीडियो का मोटिव क्या था। तो आज से ही इस पे काम करने लग जाओ, मैं तो कर ही रहा हूँ। देखते हैं मैं कब तक ग्रोथ करता हूँ। इस चैनल की 150 वीडियो होने तक में भी मैं बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका हूँ। बट लेट्स सी, जो भी होगा वो तुम्हारे सामने होगा, क्योंकि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो जो भी होगा तुम्हें देखने मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।